भगवान कन्हैया समझा रहे हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, समझाने के बाद भगवान कन्हैया और बलराम ये सभी मथुरा वासियों को लेकर के आज भोजराज कंस की लैस को लेकर के यमुना मैया के किनारे चले हैं दाह संस्कार करने के लिए। और दाह संस्कार करने के बाद इन्होंने आकर के शुद्धिकरण करवाया है। और शुद्धिकरण करवाने के बाद महाराज आज अपने नाना उग्रसेन के पास में आए हैं। जेलों से बाहर निकाला और उन्हें मथुरा का राजा बनाया है। उसके बाद में अपनी मैया के पास में पहुंचे, कहा मैया मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। आज अपने माता पिता को जेलों से बाहर निकाला। निकालने के बाद महाराज इधर भगवान कन्हैया बाबा नंद और उपनंद ग्वाल वालों के साथ में महाराज साथ में लेकर के वृंदावन को वापस भेज देते हैं। और जब वापस भेज दिया, धीरे धीरे ये मथुरा में समय बिताने लगे हैं। उग्रसेन और वसुदेव के मन में भगवान कन्हैया और बलराम के लिए शिक्षा के लिए कहा, तो आज शिक्षा के लिए महाराज काशी के गुरुकुल में भगवान कन्हैया और बलराम को भेजा है। गुरु सांदीपन के यहां जब गुरु सांदीपन के यहां गए महाराज, इसी बीच में भगवान कन्हैया की मित्रता एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से हो जाती है। और जब ब्राह्मण से मित्रता हुई, लेकिन भगवान कन्हैया वहां पर केवल 64 दिन रात नहीं पढ़ सके। और तब तक मथुरा से महाराज नाना उग्रसेन का पत्र पहुंच गया, सूचना पहुंच गई। और जैसे सूचना पड़ी महाराज, ये सूचना पढ़ करके और वहां से मथुरा नगरिया को जब चले हैं, उससे पहले कहा, गुरु मैया से कहा मैया आप दक्षिणा में कुछ मांग लो। तो गुरु माता ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूं कि तुम हमारा पुत्र ला करके दो जो एक बार समुद्र में डूब गया था। आज भगवान कन्हैया और पुत्र लाने के चक्कर में महाराज समुद्र के पास जाते हैं। उसी समय भगवान जाकर के सकासुर राक्षस से युद्ध किया है और उसे मारने के बाद यमराज से कहकर के उस पुत्र को मंगवाया है। गुरु मैया को लाकर के सौंप दिया। उसके बाद में ये महाराज वापस मथुरा को चले जाते हैं। और जब मथुरा को चले गए, अब तो सभी गोपियां भगवान कन्हैया की विरह वेदना में पागल हैं, रो रही हैं, कह रही हैं कन्हैया आप मुझे छोड़ करके कहां चले गए।
अब पता नहीं कब लौट करके आओगी, रो रही हैं।